शरणं हरि 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 शरणं। सभी पुण्यात्मा बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। तो गोपियां कहती हैं, अच्छा एक बात बताओ उधर से, हम जानती हैं, क्या कहती हैं, हम जानती हैं वो हर समय, बताइए कैसी कमाल की चीज़ है। ये प्रेम की पराकाष्ठा होती है, प्रेम का इतना बड़ा विश्वास होता है। अगर प्रेम सच्चा है तो विश्वास भी सच्चा होगा। क्या कहती हैं गोपियां, हर समय कृष्ण हमारी चर्चा ही करते होंगे, यानी वो भी नहीं रह सकते हमारी चर्चा के बिना। ये तुम्हें क्या पता हम नहीं रह सकती? हम अनंत होते हुए भी उस एक की चर्चा करती हैं, तो एक कैसे भूल सकता है हमको? तो गोपियां कहती हैं, जब राजसभा में बैठते होंगे तो राजा की तरह, जब पंडितों में बैठते होंगे तो पंडितों की तरह चर्चा करते होंगे। वो तो सचमुच कोई त्रिभुवन विजयी होता है, जो बड़े बड़े विद्वानों में, विद्वान गायकों में गायक और कलाकारों में कलाकार हो। अभी आपने सुना ना, उन जैसा नृत्य करने वाला कोई नहीं। मौनियों में मौनी, भोगियों में भोगी, जो स्वर्ग अवस्था में एक सा रहे, ऐसा कोई धन्य होता है। हमारी चर्चा करने का उनको कोई अवकाश नहीं मिलता होगा। क्यों? सारा संसार उन्हें घेरा रहता है, लेकिन मन ही मन वो चर्चा हमारी ही करते होंगे। ये नहीं पूछती हैं कि हमारी याद करते हैं कि नहीं। देखो, आप हम लोग पूछते हैं, वो कभी हमें याद करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन गोपियों को पूर्ण विश्वास है। क्यों? अरे जब हम एक सांस बिना उनकी याद के नहीं आता, उनके प्रेम के नहीं जाता, तो ऐसा कैसे हो सकता है भगवान हमें याद ना करते हो? ये प्रेम की पराकाष्ठा है। अभी आप और हम लोग उस प्रेम के अधिकारी बने नहीं हैं। जिस दिन बन जाएंगे आपको भी लगने लगेगा। तो पूछती हैं, ये नहीं पूछती गोपियां हमारी याद करते हैं कि नहीं। क्या पूछती हैं कि तुम उनके बड़े मित्र हो, सखा हो। जब कभी वो एकांत में बैठ जाते हैं, कहीं यमुना के तट पर, कहीं किसी वृक्ष के नीचे, कहीं किसी लता कुंज में, तो हमारी कथा तो जरूर करते होंगे। हमारी कथा जरूर करते होंगे। माने पंडित लोग जब कथा करने लगते हैं तो घंटों प्रवचन करते रह जाते हैं। अब ये रसिकों की चीज है। तुमको लेकर कहीं एकांत में बैठते होंगे तो घंटों हम दासियों की, किंकरियों की चर्चा करते होंगे। और बड़े विनय के साथ, देखो ना पहले का जो बोलने का ढंग था,
और अब का बोलने का ढंग, कैसे भाव बदल गया गोपियों का। पहले कैसे लताड़ रही थी उद्धव को, हट हट, और बड़े प्यार से बात कर रही है। जिसमें आदमी थके नहीं, श्रोता थके नहीं, वो कथा, ना वक्ता थके ना श्रोता थके, वो कथा कथा नहीं होती जिसमें हमें थकान महसूस होने लगे। और ऐसी कौन सी कथा है, ऐसी कौन सी चर्चा है, ऐसा कौन सा प्रेम है भगवान का। आपकी पांचों ज्ञानेंद्रियां भगवान के प्रेम की लीलाओं का रसास्वादन करने लगे, आंख से भगवान का दर्शन होने लगे कथा में। अभी जब मैं नर्तकी का भगवान श्री कृष्ण के नृत्य की चर्चा कर रहा था, अब जो रसिक गोपियां होती हैं, आत्माएं होती हैं, वो तुरंत भगवान का कोई न कोई रूप नर्तकी का सामने ले आती है। आप हम लोग केवल शब्दों को सुनते हैं, क्यों? क्योंकि अभी हमने भगवान के साथ संबंध नहीं माना हुआ। आप बताइए, अगर आपको कोई बोले आपका बेटा वहां डांस कर रहा था और नर्तकी बनके, तुरंत आपको अपना बेटा नाचता हुआ नजर आने लगेगा, आपकी बेटी नाचती हुई नजर आने लगेगी। कारण क्या है? आपने बेटे बेटी से अपना संबंध बना रखा है। तो जिस आत्मा ने परमात्मा के साथ अपना संबंध बना रखा है, वो संत महात्माओं के द्वारा सुनाई गई लीलाओं में भी भगवान का रसास्वादन करने लगते हैं। देखिए, मैं और 10-12 मिनट के बाद में अपने शब्दों को विराम दूंगा। अगर किसी गोपी को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना, और कल महाराज की चर्चा करेंगे। कल के लिए भी तैयार रहना भजन सुनाने के लिए। तो कहने का तात्पर्य, जहां थकान महसूस ना हो, उसका नाम कथा, जो सुनने वाले और बोलने वाले दोनों को बोर करे, वो व्यथा। वो काय की कथा? वो तो व्यथा है। संसार की कथा में आप कहते बस 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 आज बस करो, कल बात करेंगे। देखिए, भगवान के प्रेम में रसिक कहते हैं और सुनाओ और सुनाओ, हमें भगवान के प्रेम की लीलाएं सुनाते रहो। ये अपने अपने मन का भाव है। तो गोपियां बोली, चलो तो चलो, हम किंकरी हैं जो मालिक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए और बोले किम करोमी, मैं कौन सी सेवा करूं स्वामी, आज्ञा दीजिए। उसको बोलते हैं किंकरी। ये कर दूं, ये कर दूं, ये कर दूं। किम करी पूछने में किम शब्द का प्रयोग किया जाता है, अर्थात ये ऐसी कोई सेवा नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये प्रेमिका ही जानती हैं कि ऐसी कोई सेवा नहीं जो हम नहीं कर सकती भगवान की। जो सेवा में ना बोल सके। ध्यान दीजिएगा, अभी आपको और हमको क्या पता प्रेम क्या बोला है? अभी तो हमारा मन नहीं है, हम अपने मन की बात करते हैं। हमारा मन होगा तो हम करेंगे, नहीं हम क्यों करेंगे? अब गोपियों का और भगवान का दो मन नहीं है। उनके प्रेम की पराकाष्ठा क्या है? अपना मन भगवान के मन में मिला देना। जो भगवान कहे उसे किंकरी बोलते हैं। यानी गोपियों को ना बोलना कभी सीखा ही नहीं। ये प्रेम की बातें हैं। तो बोली, कभी कभी एकांत में बैठकर, हे उद्धव,
इन किंकरियों की चर्चा तो जरूर करते होंगे। देखिए कमाल है, कहां से कहां आ गए। अभी तो उस स्थिति में जाना है जब उद्धव जाकर के भगवान से लड़ने लगेंगे, सर पटकने लगेंगे, भगवान को भला बुरा कहने लगेंगे। अभी आप और हम लोग क्या जाने प्रेम को। आप और हम लोग तो वही जानेंगे जिसे हम समझते हैं। हमारे मन की करो तो प्रेम, हम तुम्हारे मन की क्यों करें, तुम हमारे मन की करो। यहां पर दो मन नहीं रहते प्रेम में। प्रेम का मतलब एक मन हो जाना। तो गोपियां कहती हैं, अच्छा उद्धव जी ये बताओ, कभी यहां के ग्वाल बालों का स्मरण करते हैं? तो उद्धव जी ने सिर्फ इतना कहा, हाँ करते हैं। अच्छा उद्धव जी, भले ही स्मरण ना करते हो, कभी हम लोगों का नाम लेते हैं क्या? कभी हम लोगों की चर्चा करते हैं क्या? वे सुख से रहते हैं, पिता माता घर द्वार का स्मरण करते हैं और हमारी कथा भी करते हैं। ये बात अब मुंह से निकली। क्यों? अब अपना गुस्सा जाता रहा। प्रेम के अंदर गुस्सा नहीं होता। गुस्से में प्रेम कैसा? जो सारे गुस्से को मिटा दे वही तो प्रेम है। तो कहती हैं गोपियां, वो दिन कब आएगा जब हमारे जीवन में, देखिएगा कैसी पराकाष्ठा है प्रेम की। गोपियां कहती हैं, जब वे अपना भुज दंड हिष्ट पुष्ट बलिष्ठ, जिसमें उसमें हमारा आलिंगन करेंगे। बड़ी सावधान है, कहना चाहती थी क्या और कह गई, कब हमारे सर पर हाथ रखेंगे। चाहती थी कहना कब हमारा आलिंगन करेंगे, लेकिन उद्धव से क्या कहना। ये क्या जाने आलिंगन का मतलब, इसे क्या पता आलिंगन माने क्या होता है, ये नहीं जान सकता। ये रसिक, मैंने पहले आपसे निवेदन किया था आज स्टार्ट करते ही, रसिक जनों की बातें रसिक जन ही समझ सकते हैं। कहना चाहती थी क्या और कहा कब हमारे कंधे पर हाथ देंगे, कभी हमारे साथ गलबैया डालकर पहले सरीखी रास लीला करेंगे क्या। सिर पर हाथ रखने का अर्थ है अभय दान करना, आत्मीयता मानना। हम जिस विरह के भय से इस समय भयभीत हैं उसको दूर करेंगे, ये हमारे सिर पर हाथ रखेंगे। क्या कभी हमको ये कहेंगे कि गोपी तुम तो अपनी हो, तुम्हारे मन में झूठी ये शंका आ गई कि कृष्ण ने हमको छोड़ दिया है। अरे सखी, ये जो विरह आया था ये तो हमारे संयोग सुख को और बढ़ाने के लिए आया था। ऐसा आकर कभी बोलेंगे? तो उद्धव जी बोले, हाँ जी बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। कब बोलेंगे? तो गोपियों ने कहा, कब बोलेंगे ये समय बता दो, आज कल परसों। ये सब बातें प्रेम की पराकाष्ठा की भगवत प्रेम ही जान सकता है। देखो संत महात्मा कहते हैं, भगवान आज भी पापी से पापी को मिलने के लिए तैयार है। आज मिलने को तैयार हैं। भगवान ये नहीं कहेंगे नहीं कल आना। पंडित के पुजारी तो कह देंगे अब मंदिर बंद हो रहा है, कल आना। भगवान की हिम्मत नहीं, भक्त से कह दें कि कल आना, वहां कल है ही नहीं। ये कल तो संसारिक लोगों को आता है, हम कल चलेंगे,
कल बात करेंगे, कल मिलेंगे, ये भगवान नहीं कह सकते। प्रेम में कल कभी आया ही नहीं। तो संत महात्मा कहते हैं भगवान आज और अभी मिल सकते हैं। आप हम लोगों को तो ऐसे संत महात्मा और रसिकों की बातें सुनने में आनंद आना चाहिए। बस वो क्या कहते हैं, आप केवल भगवान की इच्छा करो। ये बड़ी विचित्र बात कही उन्होंने। आप सब लोग एकाग्रता से सुन रहे होंगे और ध्यान सुनिएगा, भगवान की ही इच्छा करो। इसका मतलब संत महात्मा बताते हैं मन में संसार की इच्छा लाओगे तो भगवत प्राप्ति कभी नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। संसार की सेवा करो, इच्छा मत करो। और कोई इच्छा मत करो, भगवान की ही इच्छा करो और कोई इच्छा मत करो। ये द्वारा क्यों कहा? ये तो पुनरुक्ति दोष हो गया। जब सीता रामाचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत है, बस बात खत्म हो गई। ध्यान दीजिएगा। लेकिन संत महात्मा कहते हैं हम जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए, सीता रामाचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत है, इस बात को भूलना नहीं। देखिएगा, ये हम जैसे जीवों के लिए कहा जाता है, भूलना नहीं। इसलिए संत महात्मा कहते हैं आप केवल भगवान की ही इच्छा करो और कोई इच्छा मत करो। ना जाने की इच्छा करो, ना जाने की इच्छा करो, ना मरने की इच्छा करो, ना मान की इच्छा करो, ना बड़ाई की इच्छा करो। हाय राम, संसार में तो हम उसी से बात करते हैं जो हमारी बड़ाई करता है। हम लोग संत महात्माओं से क्यों बात नहीं करते? वो हमारी बड़ाई तो करते नहीं, हम उनसे बात नहीं करते, हमें डर लगता है। और कहते हैं ना जीने की इच्छा करो, ना मरने की इच्छा करो, ना मान की इच्छा करो, ना बड़ाई की इच्छा करो, ना रुपयों की इच्छा करो, केवल एक भगवान के प्रेम की इच्छा करो तो तुरंत आज और अभी मिल जाएंगे। एक धारणा मन में धारो। कम से कम मेरी बात की परीक्षा करके तो देख लो। देखो ये सेवक दास आपके सामने निवेदन कर रहा है, आप मेरी बात की परीक्षा करके देख लो, सारी इच्छाएं मिटाकर। कोई मान नहीं, कोई मर्यादा नहीं, एक धारणा मन में धारो। और मैं तो कह रहा हूं मेरी बात की परीक्षा करके देख लो, भगवान आपको मिलते हैं कि नहीं, क्योंकि आप उनको चाहते नहीं। आपके भीतर, हम सब के भीतर संसार की इच्छाओं की चाहना इतनी ज्यादा है, तो भगवान बीच में कूदकर क्यों पड़ेंगे? देखिएगा कमाल, जब संसार की इच्छाएं इतनी है तो भगवान बीच में क्यों कूदें? संसार में सबसे रद्दी वस्तु आज बताने जा रहा हूं, सबसे रद्दी वस्तु है पैसा। पैसे से रद्दी चीज कोई दूसरी नहीं। ये एक की कामना सब मिटा देती है। ऐसी रद्दी चीज आपका मन अटका हुआ तो भगवान कैसे मिलेंगे? रुपए देकर आज भोजन, वस्त्र, सवारी आदि खरीद सकते हो, पर रुपया खुद ना तो खाने के काम आता है, ना रुपया पहनने के काम आता है, ना सवारी के काम आता है। और पैसे से भगवान नहीं मिलता। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, परमात्मा की इच्छा मात्र से मिलते हैं परमात्मा, इच्छा मात्र से। उनको रोकने की ताकत किसी में नहीं। छोटा बालक रोता है तो माँ दौड़ी चली आती है। बालक घर का, देखिए बालक घर का कुछ भी काम नहीं करता, उल्टे काम करने में बाधा डालता है, पर वो रोने लगता है तो सब घर वाले उसके पक्ष में हो जाते हैं। सास, ससुर, देवर, जेठ सभी कहते हैं
बालक रो रहा है उसको उठा ले, माँ को सब काम छोड़कर बालक को उठाना पड़ता है। बालक का एकमात्र बल रोना, बालानाम रोदनम बलम, रोने में बड़ी ताकत है। आप सच्चे हृदय से व्याकुल होकर भगवान के लिए रोने लग जाओ तो जितने भगवान के भक्त हुए हैं, संत महात्मा हुए हैं, ध्यान दो, वो सब के सब आपके पक्ष में खड़े हो जाएंगे और भगवान को उल्हाना देंगे, आप मिलते क्यों नहीं। इससे आगे की चर्चा कल करेंगे। निवेदन करना मेरा कार्य है। जी पूछिए। क्या चीज आप सुनाना चाहते हो? देखते हैं, अभी भाई जी भी आई हैं सामने। आप सुनाइए भैया जी। सुनाइए भैया। मैं कल सुना। सुनाइए सुनाइए। जो वृंदावन मेरा पैगाम जाना, कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। मैं तो आ नहीं सकता, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा परिणाम ले जाना, मेरा परिणाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। ये कहना मुरली वाले से, ये कहना मुरली वाले से, मुझे तुम कब बुलाओगे, मुझे तुम कब बुलाओगे। पड़े जो जाल माया के, पड़े जो जाल माया के, उन्हें तुम कब छुड़ाओगे। कोई जाए जो वृंदावन मेरा गांव ले जाना। मुझे इस घोर दलदल से, मुझे इस घोर दलदल से मेरे भगवान ले जाना। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा परिणाम ले जाना। जब उनके सामने जाओ, उनके सामने जाओ, तो उनको देखते रहना, तो उनको देखते रहना। मेरा अगर हाल पूछे तो, मेरा अगर हाल पूछे तो जुबां से कुछ नहीं कहना, जुबां से कुछ नहीं कहना। बहा देना, बहा देना कुछ आंसू, बहा देना कुछ आंसू, मेरी पहचान ले जाना। बहा देना कुछ आंसू, मेरी पहचान ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। जो रातें जाग कर देखी, जो रातें जाग कर देखी, मेरे सब ख्वाब ले जाना, मेरे सब ख्वाब ले जाना। मेरे आंसू तड़फ मेरी, मेरे आंसू तड़फ मेरी, मेरे सब भाव ले जाना, मेरे सब भाव ले जाना।
ना ले जाओ अगर मुझको, ना ले जाओ अगर मुझको, मेरा सामान ले जाना, मेरा सामान ले जाना। मैं भटकूं दर बदर मोहन, मैं भटकूं दर बदर मोहन, मेरे मन की भी सुन लेना, मेरे मन की भी सुन लेना। लो अंतिम सांस वृंदावन, लो अंतिम सांस वृंदावन, मेरी अर्जी लगा देना। खतागर हो गई मुझसे, खतागर हो गई मुझसे, समझ जाकर भुला देना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। राधे राधे जी। राधे राधे। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर भजन सुनाया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे भाई, राधे राधे। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे। राधे राधे जी। कल सबको मौका देंगे भजन सुनाने का।